Hello guys, welcome back and sorry for the hindrance in the classes previously, but from now it will continue. Let's start new topic in two-dimensional motion. I think horizontal projectile motion we had already discussed. Now the term is inclined projectile. It means the projectile occurring in a plane which is already at an inclinations. There is a wedge like this having some angles theta, and when we throw an object from this bottom side towards upward like this, then we have to throw that object with velocity, some velocity u, let's assume, and with some angle with this inclination. Suppose this one is beta, then the motion will be like that. This is already projectile, seems to be projectile, but occurring in inclination plane or inclined plane, that's why it's known as inclined projectile. Clear? ओके इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, सिमिलरली उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. द चेंजेस आर, फर्स्ट चेंज, सपोज दीज एक्सिस आर एक्स एंड वाई. तो इसको अगर फील करें, अगर इसको हल्का सा टिल्ट कर दें हम, तो अपना पुराना जो एक्सिस नॉर्मली हम क्रिएट करते थे, नॉर्मली कार्टेशियन यूज करते थे, वही तो है ये. और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था, इस एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर हम इसको थ्रो करते थे, तो ये ऐसे थ्रो का प्रोजेक्टाइल ऐसे बनता था. सिमिलरली यही है, बट इसको हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट किया गया. एक्स को घुमा दिया गया है तो वाई भी क्या हो जाएगा, साथ में घूम जाएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई ऑलरेडी हमेशा कितने डिग्री पर होते हैं, 90 पर होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को हम लोग इंक्लाइन में रखेंगे. और यहाँ पे हमें दो तरह के इंक्लिनेशन पढ़ने हैं. इंक्लाइन नंबर फर्स्ट, या इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करें तो फर्स्ट इंक्लाइन प्रोजेक्शन होगा हमारा अप टू द प्लेन, अप साइड टू द प्लेन. अप साइड टू द प्लेन मीन्स this one, when we throw any object from bottom towards upward, then the projectile will come in the category of up to the plane inclined projectile. सेकेंड टर्म क्या पढ़ेंगे हम लोग, या सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, डाउन टू द प्लेन. डाउन टू द प्लेन inclined projectile means the same as up to the plane, but the motion will be from here to here, like downward. तो सिमिलरिटीज़ हम इससे कंसर्न करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट इससे पढ़ेंगे और सिमिलरिटीज इसमें इसके लिए अप्लाई कर देंगे. जो चेंजेस हैं मैं वो बता दूंगा. तो सारी डिस्कशन या सारा जो भी कुछ हम निकालने वाले, क्या क्या निकालते हैं वैसे प्रोजेक्टाइल में, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज. ये तीन के तीन वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करने होती है. इसमें स्पेशल केसेस कुछ बनाने होते हैं, वो सारी वैल्यूज़ हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ चुके हैं. सिमिलरली यहाँ इंक्लिनेशन पे पढ़ना है, और अप के लिए पढ़ेंगे, डाउन के लिए ऑटोमेटिक वो हम कर सकते हैं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग करेंगे व्हेन इंक्लिनेशन इज ऑकर्ड अप टू द प्लेन. चलिए, सपोज देयर इज inclined plane, there is an inclined plane with some angle, with some inclination, let A, and the throw is occurring with some angle like B. ठीक है, इसे हम अगर फेंकेंगे तो ये कुछ इस तरह का पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा. अगर ये ऐसा ट्रेस करेगा तो फाइनली यहाँ गिरेगा. सपोज हमने थ्रो किया था ओ से, और ये गिर कहाँ रहा है, ओ डैश पे. तो रेंज क्या होगा हमारे पास, ओ टू ओ डैश. क्लियर? अच्छा, एक्सिस हमें ज़रूरी था, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ये प्लेन होता है. प्लेन में हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन कैसे करते थे या उसको सॉल्व कैसे करते थे, उस प्लेन को हम एक्सिस में चेंज कर लेते थे. तो यहाँ पर भी एक एक्सिस तो हम लोग यही ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, वाई. क्लियर? अब देखें ध्यान से, इस प्रोजेक्टाइल में हम u से इनिशियल वेलोसिटी से b एंगल पर फेंकते हैं, और ये b एंगल कहाँ से एज्यूम किया जाएगा, इंक्लिनेशन से. एंड a इज व्हाट, एक्चुअली इंक्लिनेशन है किसका, इस वेज का. इसको हम वेज कहते हैं एक्चुअली. डन? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे, जैसा कि पहले करते थे. एक तो इस तरफ ब्रेक करेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर. तो इधर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के लिए होगा, और ऊपर देखा जाए तो वाई एक्सिस के लिए. तो हम इसको अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस सेपरेटली एंड वाई एक्सिस सेपरेटली. सारी कहानी अलग अलग पढ़ लेते हैं, और कंबाइन कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक प्लेन मोशन, या तो कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ एक्स एक्सिस की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विल बी u,
एंड थीटा से टच पे क्या आता है कॉस, तो u cos b, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट टू द एंगल, तो अपोजिट या दूर पे क्या कहते हैं हम लोग, साइन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा u sin b. दिस इज द वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज इन y एंड x रिस्पेक्टिवली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर जैसे जनरली कहीं पर भी सोच सकते थे हम, बट यहाँ बना रहे थोड़ा सा देखने अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा. सपोज ग्रेविटी के एक्सेलरेशन को हम g लेते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. सोचिए ये अगर g डाउनवर्ड वर्टिकली है और ये एंगल a है, तो ये एंगल कितना होगा, a 90 माइनस i, क्योंकि ये वर्टिकली है तो ये 90 होगा ही होगा, हॉरिजॉन्टल कट कर रहा है, तो a देन दिस विल बी 90 माइनस a. इसी के सिमिलरली यहाँ पर हम लाइन खींच दें अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये a है, ये 90 माइनस ए आ रहा तो ये भी 90 माइनस ए आएगा, और इसके परपेंडिकुलर इस तरफ लाइन खींच दे तो ये एंगल कितना हो जाएगा a, दिस विल बी a. क्लियर हो रहा है कि नहीं. अब देखिए ये एंगल डायरेक्टली हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लिए, a से यहाँ ट्रांसफर कर लिए. g वर्टिकली डाउनवर्ड था, इसका कॉम्पोनेंट इस तरफ थीटा से टच पे क्या आता है g cos, तो g cos a, बिकॉज एंगल क्या है a है, और थीटा से दूर पे इस तरफ क्या जाएगा, देखिए डाउनवर्ड है इसलिए ऊपर नहीं बनाएंगे, डाउनवर्ड ही बनाएंगे. यहाँ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको. देखिए g डाउनवर्ड था, इसका थीटा से टच पे ए, थीटा मीन्स a है, इसका कंपोनेंट कितना है g cos थीटा, g cos a भी लिख सकते हैं, एंड अपोजिट टू द एंगल विल बी g sin a. दिस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दिस लाइन पैरेलल टू x, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे x में, तो ax एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इज g sin a, g sin a. बट ध्यान दें ये जो प्रोजेक्टाइल है वो अप हो रहा है, अप साइड मीन्स लाइक दिस प्लस एक्सिस में, और एक्सेलरेशन कितना है डाउनवर्ड, तो इसको क्या लेना पड़ेगा माइनस. क्लियर. नाउ y एक्सिस का एक्सेलरेशन, y एक्सिस मोशन इस तरफ होगा लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दिख रहा है. देखिए y एक्सिस के पैरेलल है ना, ये डाउनवर्ड है मोशन, जबकि अप साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस g cos a. ये एक्सेलरेशंस हो गए y एंड x में रिस्पेक्टिवली, ये वेलोसिटीज हो गए. अब हम बात करते हैं कुछ कैलकुलेशंस की. कैलकुलेशन नंबर 1, फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम हियर टू हियर, कितनी देर तक ये क्या करेगा फ्लाइट करेगा, उसी टाइम पीरियड कहते हैं हम लोग. तो टाइम पीरियड के लिए ध्यान दें कौन सा यूज करने वाले हैं हम, वाई एक्सिस पे आते हैं. वाई एक्सिस में देखिए बॉडी जब फेंका गया तो वाई एक्सिस में कितना चला है 0, एक्स में कितना चला है 0, लेकिन जब ये थ्रो करके वापस अपनी पोजीशन पे गिरता है कहीं पर, तो इस समय एक्स में तो कुछ चला ही चला है रेंज के बराबर, लेकिन क्या वाई में चला है, नहीं, वाई से चला ऊपर उड़ते उड़ते फिर वापस आ गया, तो वाई डिस्प्लेसमेंट नेट क्या हो जाएगा 0, एंड एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं. तो रेंज तो हम फाइनली बाद में निकालेंगे, अभी टाइम पे काम करते हैं. तो टाइम के लिए ये पार्ट, ये हमारे लिए जो पार्ट आया है इसको हम यूज करेंगे. तो देखिए कैसे, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज 0. ठीक, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0, और हमें पता है पहले से ही सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशन सेकेंड इक्वेशन है. इसमें सारी कहानी किसके लिए अप्लाई कर देते हैं हम लोग, वाई एक्सिस के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0, इनिशियल स्पीड ऑन इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हियर u sin b इनटू टाइम पीरियड, क्योंकि ये t वही है जितनी देर में वो उड़ रहा है या जितनी देर तक फ्लाइट कर रहा है, तो कैपिटल T यहाँ लिख लेंगे, कैपिटल T. क्लियर. नाउ आगे प्लस है हाफ a एक्सेलरेशन इन विच एक्सिस y, हियर g cos a विथ माइनस n, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस g cos a. क्लियर. इनटू टी स्क्वायर मीन्स टाइम पीरियड स्क्वायर. नाउ ट्रांसफरिंग दिस क्वांटिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 1/2 g cos a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बेचारे यहीं पे बैठ जाएंगे साइन b इंटू टी. देखा जाए तो एक t से t कैंसिल हो जाएगा, तो एक अकेला t बचेगा ना, तो t इक्वल्स टू सीधे डायरेक्टली निकाल लेते हैं, t इक्वल्स टू बाकियों को इधर भेज दीजिए, u साइन b यहीं पे रहेगा, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा 2u हो जाएगा, और ये जो बचे थे g cos a वो कहाँ चले जाएंगे डाउन साइड में. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर इंक्लिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज ऑकरिंग फ्रॉम बॉटम टू अप या अप टू द प्लेन कह सकते हैं. ये टाइम पीरियड आएगा, इतनी देर में वो बेचारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज.
रेंज को देखिए किस एक्सिस में ट्रेवल हो रहा है, ये किस एक्सिस में था, टाइम पीरियड के लिए किस एक्सिस को हमने चूज किया था, वाई एक्सिस को। नाउ फॉर रेंज वी हैव टू ट्रेवल इन एक्स एक्सिस। तो अब किसकी कहानी है, फॉर रेंज किस एक्सिस में चलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में चलेंगे, क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस में है। तो सारी कहानी जो उठाएंगे किसका उठाएंगे, एक्स का उठाएंगे। क्लियर। डिस्टेंस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन एक्स एक्सिस। क्लियर। तो एस तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रेंज, ये हो गया हमारे पास रेंज इक्वल्स टू यू टी, यू मीन्स एक्स एक्सिस का यू कितना है वहाँ से, यू कॉस बी है, इनटू टी, टी विच वन, यही तो टाइम लेंगे ना, क्योंकि इतनी देर तक तो ये चल के यहाँ पहुँचा, रेंज उतनी देर में चला है ना, तो ये टाइम सीधे लिख लेते हैं, 2u साइन बी अपॉन जी कॉस ए, ये हो गया टाइम, यू टी हो गया प्लस हाफ एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस, एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस जी साइन ए, वो भी विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन मीन्स जी कॉस ए, जी वेयर जी साइन ए एक्चुअली, जी कॉस ए नहीं, जी साइन ए। नाउ इनटू टी स्क्वायर मीन्स दैट टाइम स्क्वायर, 2u साइन बी अपॉन जी कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ एक्स एक्सिस की कहानी हो गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली इस पे तो आ सकते हैं, ऐसे में वैल्यूज पुट करेंगे शॉर्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा मतलब, बट जो एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशंस में आते हैं, वो डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्मेट में आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इतने बड़े को सॉल्व करने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो उससे बचने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे है, 2u इंटू यू स्क्वायर कॉस बी साइन बी अपॉन जी कॉस ए, कॉस बी साइन बी अपॉन जी कॉस ए, माइनस यहाँ का 1/2, इसको हम एक्चुअली यहाँ माइनस लगा के नीचे लिखते हैं पूरा ना, यहाँ से माइनस हटा लेते हैं, 1/2 जी साइन ए, जी साइन ए हो गया। अब इस वैल्यू को साथ में ये लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना, देखिए ये स्क्वायर इसका था, तो 4u स्क्वायर, 4 लाइक दिस, 4u स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बी ओवर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी सी जी स्क्वायर जी से कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास 2u स्क्वायर, इसमें भी देखिए 2 से ये कट जाएगा 4, तो 2u स्क्वायर बचेगा ना, इससे 2u स्क्वायर, इससे 2u स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, और क्या कॉमन हो सकता है, जी एक बचा है, कॉस स्क्वायर ए बचा है, तो क्या करते हैं सिर्फ जी कॉमन कर लेते हैं, या कॉस से भी ले लेते हैं, चलिए कॉस से भी ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2u स्क्वायर जी कॉस से कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, साइन बी कॉस बी इंटू साइन बी, माइनस यहाँ से क्या क्या कॉमन हो गया, 2u स्क्वायर कॉमन हो चुका है, जी कॉस ए कॉमन हो चुका है, एक कॉस तो बचेगा, कॉस से बचेगा एक, नाउ साइन ए साइन बी स्क्वायर, साइन ए साइन बी स्क्वायर, ये हो गया, और कुछ छूटे नहीं, ठीक है, इतनी कहानी होगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस ए, नाउ यहाँ से देखिए कॉस बी साइन बी माइनस साइन ए को तो लिख दीजिए, बट इफ वी अवेयर फ्रॉम दिस फॉर्मूला cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, then from here 2 sin square theta can be written as, इसको इस तरफ ले जाएं, इस तरफ तो क्या हो जाएगा 1 minus cos 2 theta, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर बी अगर ले लें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, और ये 2 है नहीं तो इसको या तो 2 ऐसा करते हैं, इसका 2 अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2, इसके साथ भी यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, अब तो सही है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बस इसी को अप्लाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस 2 बी है ना तो बी लिख देंगे, क्लियर है, अपॉन यहाँ पे कॉस ए है, ठीक है।
अच्छा अब सिंपली क्या करते हैं, थोड़ा सा देखें, ये क्या दिख रहा है आपको, 2 साइन ए साइन बी जैसा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 2, तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस ए ब्रैकेट, यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं साइन 2b माइनस, यहाँ से देखिए इसको अगर देखा जाए इसको ऐसा करते हैं, कॉस ए जो छूटा है इसको भी अगर मैं बाहर खींच लेता तो देखिए क्या हो सकता है, थोड़ी सी मिस्टेक पहले हो गई, इसको निकाल ही लेना चाहिए था, कोई नहीं। इसको देखते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ए हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस 2b अपॉन में कॉस ए है ना, कॉस ए है, इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं एलसीएम में कॉस ए लेकर, तो यहाँ जैसे ही कॉस ए पूरा जाएगा इसके साथ भी क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाना, कॉस ए मल्टीप्लाइड कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ अब इस कॉस ए को बाहर खींच लेते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसको देखते हैं, यू स्क्वायर अपन जी कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट, यहाँ देखिए तो कॉस ए साइन 2b, कॉस ए साइन 2b माइनस, माइनस नहीं इस वाले को लिखते हैं, इस वाले को आगे लिख लेते हैं, प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस 2b एक्चुअली है 2b, एंड जो छूटा था माइनस ए उसको लास्ट में लिख लेते हैं, माइनस साइन ए टोटल, अच्छा डिवाइड तो हमने बाहर ले लिया था, कॉस स्क्वायर ए कर लिया ना यहाँ पर, तो टोटल से वैसे कोई मतलब नहीं हमें, कॉस ए, देखिए इसको ध्यान से देखिए, साइन ए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए, देखिए ना, ए को हमने 2b ले लिया तो 2b यहाँ पे, और ए को बी ले लिया, यहाँ पे भी ए बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में, अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना है 2b और बी की जगह क्या है ए, तो साइन ए प्लस बी ओपन करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा आपको, माइनस साइन ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये थोड़ा सा वो जो पहले हम बता रहे थे उसके कंपेरिजन क्या है, ईजी है, थोड़ा सिंपल दिखता है, और एक्चुअली ये इक्वेशन ही बनाकर ऐसे देते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें और बची, देखिए कैसे, जैसे वहाँ पढ़ा करते थे हम लोग, मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन वी फाइंड मैक्सिमम रेंज, मतलब कितने डिग्री पर फेंके या कैसे फेंके इसको, तो ये मैक्सिमम दूर तक जाए, मैक्सिमम हाइट तक, तो उसके लिए सोचिए आर को क्या करना है मैक्स, आर मैक्स तब होगा जब इधर के सारे लोग मैक्स होंगे, और सारे लोगों में ये सब बदल तो पाएंगे नहीं हम, क्योंकि वेज का एंगल ए है वो बदल नहीं पाएंगे, ये नहीं बदल पाएंगे, यू स्क्वायर इनिशियली जितनी तेज फेंक सकते हो फेंक देंगे, वो भी नहीं बदलेगा, तो बदला क्या जाएगा ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसमें बी है, और बी को हम जितने एंगल पे चाहेंगे चेंज करके फेंक सकते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम क्या मिल जाए आर, उसके लिए ये मैक्सिमम जाए, और मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो साइन 2b प्लस ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, क्यों, बिकॉज साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, और सोचिए 1 कब होती है, कितने पर, π/2 पर, होता है कि नहीं होता है, तो इधर से साइन और इधर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2b प्लस ए बराबर π/2, तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इज द एंगल एट विच वी हैव टू थ्रो या वी हैव टू प्रोजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, तो b इक्वल्स टू इनडायरेक्टली देखा जाए तो π/2 माइनस ए टोटल डिवाइडेड बाई 1/2, b का 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो देखा जाए तो π/4 माइनस a/2, ये डायरेक्टली नीट एंड जेई में 1-2 बार पूछे जा चुके हैं कि मैक्सिमम इंक्लाइंड अप के लिए रेंज अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंक्लिनेशन क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल होना चाहिए जिससे हमें फेंकना है वो कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन में ऐसे ढेर सारे थे, उसमें से ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा, जहाँ पे ये एंगल क्या है ए इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक, ओके, चलिए यहाँ तक तो कहानी हो गई। अगर हम यही वैल्यू चेक करके इसमें पुट करें तो जो आर मैक्स आएगा वो होगा कितना, वो भी तो हम चेक कर लें कि आर मैक्सिमम कितना आएगा, तो आर मैक्सिमम के लिए देखिए क्या किया था मैंने, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट, मैक्सिमम इसको किया था ना, कितना किया था 1 किया था, तो 1 माइनस साइन ए, सही है,
एक और चीज़ और देखिए कितनी सिंपल करना है, जितना सिंपल आप कर सकते हो। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, और ऊपर अभी भी बचा क्या है, 1 माइनस साइन ए बचा ही है। अब देख रहा होगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, एक में 1 प्लस साइन ए, तो ये माइनस वाला तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन ए। देखिए कितना छोटा आंसर आ गया। ये आंसर है मैक्सिमम रेंज का व्हेन द क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल एंगल इज बी एंड बी इज टू π/4 माइनस a/2। क्लियर हुआ। इतनी कहानी हमारे पास है रेंज और रेंज की कंडीशन मैक्सिमम होने के लिए, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही है यू स्क्वायर बाय जी। अच्छा आप हॉरिजॉन्टल याद करके देखो, हॉरिजॉन्टल में इंक्लिनेशन ए की वैल्यू कितनी होती थी, 0, याद होगा। तो हॉरिजॉन्टल करने का तरीका ये, इंक्लिनेशन को 0 कर दो, 0 का मतलब ये प्लेन ही हॉरिजॉन्टल में ला दो, तो ए 0 कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ए 0 करके देखो यहाँ पर, यू स्क्वायर अपन जी 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। आपको याद होगा कि मैक्सिमम रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन यही आता था, यू स्क्वायर बाई जी आता था। क्लियर है, कहीं 2 तो नहीं छूट गया हम लोगों से, नहीं सही है। चलिए अच्छा यहाँ तक हो गया। अब लास्ट चीज़ क्या था, टाइम पीरियड भी निकाल लिया हम लोगों ने, रेंज भी निकाल दिया, एक चीज़ क्या बचा है, हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए हाइट के लिए, हाइट किस एक्सिस में चल रहा है देखा जाएगा तो वाई एक्सिस ना, तो हमें जो कैलकुलेशन करना है आप किस एक्सिस में करना है, वाई एक्सिस में। तो फॉर हाइट किस एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस की। क्लियर। अब देखिए जरा, ये ऐसे चलेगा, हमने कहा था शुरू में, जब पहला वीडियो आप देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें ये कहा था कि इस वेलोसिटी से हमने फेंका जरूर है, लेकिन उसके पास इधर एक वेलोसिटी एक इधर होती है। इस वेलोसिटी से u साइन b से वो वर्टिकल चलता है, और u एक्स से जो u कॉस b है उससे हॉरिजॉन्टल चलता है। तो जो हाइट की बात है, ये मैक्सिमम हाइट, ये हाइट किस वेलोसिटी से चलेगा, ऊपर चलने वाले से, मतलब वाई एक्सिस वाले से, दैट्स वाई हम वाई में बात करते हैं। और बताइए कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कि उसके बाद वो ना जाए, ना जाए मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या हो जाए, 0। सिंपल सी बात है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आपको इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो आप तुरंत हाइट निकाल लो। अब बताओ फाइनल स्पीड, हाइट और इनिशियल वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑब्वियसली, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अगर ये हाइट की बात हो रही है तो एस की जगह क्या लिख देंगे, एच, एंड जी की जगह, ए की जगह एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए जी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल नहीं है, कुछ इंक्लाइनेशन पे है, और इस एक्सिस के अलाउंग कितना एक्सेलरेशन है, जी कॉस ए है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो जी कॉस ए लिखेंगे। वैसे भी हम इसमें वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन पहले से मार्क कर चुके हैं, तो बस फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, 0। तो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर व्हाट, इन विच एक्सिस वी आर टॉकिंग, वाई। तो यू वाई इज यू साइन बी होल स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए ऑफ वाई इज माइनस, माइनस आगे लिख दे, जी कॉस ए इंटू एच। इस माइनस को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2g कॉस ए इंटू एच बराबर, इधर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। हमें सिर्फ क्या चाहिए, h चाहिए, तो h को पकड़ लो, बाकी को भेज दो उधर। तो बाकी लोग इधर आके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन 2g कॉस ए। दिस वन इज द आंसर फॉर मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट कब होगी, कंडीशन, तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखें अगर तो ए तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं होगा, जी चेंज होगा नहीं, यू चेंज होगा नहीं, तो बचेगा क्या हमारे पास ये, तो साइन स्क्वायर बी को मैक्सिमम कर दो 1, आगे हमारे पास क्या मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये 1 हो गया, तो बचा कितना है, दिस यू स्क्वायर अपर ओवर 2g कॉस ए। क्लियर हो गया, ये थी कहानी हमारे पास। अब बचा हमारे पास डाउन का, तो डाउन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सोचिए ध्यान से। डाउन के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए क्या करना है, इंक्लिनेशन मोशन इस बार ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ से या तो हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हैं तब भी पाथ ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फेंकेंगे तब भी पाथ ऐसा होगा, और ऊपर से फेंकेंगे तब भी पाथ प्रोजेक्टाइल ही होगा। तो वो एंगल वो मेंशन कर देंगे, बस इतना याद रहे कि इस वाले से कितने एंगल पे होगा, वो बी से होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये सिमिलरिटीज बता रहा हूँ मैं। नाउ बस इसी एक्सलेशन में चेंज होगा कितना, तो देखिए एक्सलेशन अभी भी कितना होगा नीचे, जी, कॉम्पोनेंट इस बार लेंगे ऐसे और ऐसे, तो इधर कितना आ रहा था, जी कॉस ए, और इधर जा रहा था जी साइन ए। इस बार सोचिए इधर से फेंके हैं, तो इस वेलोसिटी को जो यू लेते हैं हम लोग शुरू में, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस बार किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और एक इधर जाएगा
ऐसे आएगा। सोचिए इस बार जब ऐसे चल रहा है तो ये बेचारा तो अभी भी अपोजिट पड़ जा रहा है, तो y के लिए तो माइनस ही लेंगे, नो डाउट वो रहेगा माइनस। लेकिन x वाले केस में देखिए x के लिए वेलोसिटी नीचे हो गई इस बार, कौन सी वाली, u cos b जो आने वाली थी वो नीचे है, और ग्रेविटी भी किधर है, g साइन है, डाउनवर्ड ही है, तो इस केस में बस इसको कहना है प्लस। बाकी कैलकुलेशन आप सीधे कर सकते हैं। सिमिलरिटीज़ आएंगी, जैसे ये कुछ आया वैसे टाइम आया था वो भी वैसा ही आएगा, ये भी आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, आपको खुद चेंज पता चल जाएगा। क्लियर। तो ये कहानी थी हमारे पास अप में जब प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो एक लास्ट चीज़ इसमें बची है, इसी पे देख लेते हैं। जब ये गिरेगा यहाँ पर इस टॉप पर, यहाँ पर ऐसे फेंका हमने, यू से फेंका है, जब ये गिरेगा तो ऐसे लग रहा है ना कि इधर कहीं जा रहा है कि नहीं, तो इधर जब गिर रहा है ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। ये v पूछता है कि फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज ऑकरिंग ऑन इंक्लाइंड। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, अगर बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिए, मोशन को फील करके करेंगे तो बहुत ही सिंपली आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कुछ गिरेगा तो देखिए इस तरफ लग रहा जा रहा है, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल स्पीड कितनी थी u, ये कितने एंगल्स पे करके था b से, ये कितना था a था, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा u cos b, एंड वर्टिकल में कितना आएगा u sin b। ये तो कहानी हमने लिखी थी। यहाँ जब गिर रहा है तो सोच लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस हम सोचते थे उससे कितने डिग्री पर गिर रहा है, सपोज बीटा पे गिर रहा है, ठीक है। तो इस v का कंपोनेंट उधर कितना जाएगा, ऐसे वी एक्स कॉम्पोनेंट, और होगा कितना, थीटा स्टेज पे क्या आता है कॉस ना, तो v cos बीटा लिख लेंगे। क्लियर। और बीटा से दूर पे ऐसे कितना आएगा, तो ये बोलेंगे हम लोग वी वाई, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। लेकिन ये कितना होगा कितना, तो बीटा से दूर है तो क्या लिखा जाएगा, इसी का कंपोनेंट लेंगे ना, v sin बीटा। हो गया। ध्यान दीजिए फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड में रिलेशंस पहले से हमें पता है क्या, v बराबर u प्लस ए टी, यही तो होता है। एक बार हम इस पूरे कहानी को लिखेंगे x के लिए और एक बार लिखेंगे y के लिए। मैं एक बताता हूँ, जैसे मैं x के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ इस वाले के लिए, तो v इन x एक्सिस क्या है, v मतलब फाइनल, तो vx कितना है v cos बीटा बराबर u इन x क्या है, तो u इन x वहाँ पे है, देखिए ये वाला है u cos b, ठीक है, प्लस a इंटू टी तो आपको वही यूज करना है जो टाइम ऑफ फ्लाइट था। a क्या यूज करेंगे, तो देखिए x एक्सिस के लिए ऊपर जब आ रहा है तो नीचे कितना x एक्सिस माइनस जी, तो माइनस इसको कर ले, प्लस की जगह माइनस g साइन a इंटू टी की वैल्यू कितनी थी 2u साइन b अपॉन जी कॉस a, कुछ ऐसा ही था ना, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे ऊपर है, बट एटलीस्ट एक रिलेशन मिल गया हमारे पास कि फाइनल वेलोसिटी अगर v सिर्फ निकालना है, ये सब कुछ दिया रहेगा तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे और ये तुरंत v आ जाएगा। डन। अगर हम इसी पूरी इक्वेशन को y वाले के लिए लिखते तो क्या लिखते, तो ध्यान दीजिए y एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल की जगह फाइनल वाला लिखेंगे, तो v साइन बीटा इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू इज वॉट इन फॉर y एक्सिस, यहाँ पे लिखा था साइन बीटा, तो u साइन b। क्लियर। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक माइनस एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो माइनस जी टी मतलब जी कॉस ए है ना, जी कॉस ए इंटू टी कितना था, ये 2u साइन b अपॉन जी कॉस ए, ठीक है। तो देखिए जी कॉस ए से कट गया, बचा कितना माइनस 2 साइन बी, यहाँ पे कितना है u साइन बी, 2u साइन बी में से u साइन बी माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस u साइन बी। और एक चीज़ देखिए ये नीचे है और इनिशियल स्पीड कहाँ थी, ऊपर थी, तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो बस ये माइनस वी साइन बीटा माइनस माइनस से कट जाएगा, कितना आ जाएगा वी साइन बीटा इक्वल्स टू यू साइन बी। यहाँ से आपको बीटा और बी में एक रिलेशन मिल गया, बाकी यू वी यहाँ पे हो गया, एक रिलेशन इससे बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे हमारा पूरा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक। और एग्जैक्टली सोचिए वी अगर चाहिए हमें तो हमें ये मिल जाता और ये मिल जाता, तो इनका स्क्वायर रूट लेते तो वी नहीं आ जाता, आराम से आ जाता, वो भी हम कर सकते थे। एक लास्ट चीज़, अगर ये पूछे कि गिरते समय ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल बना, तो आंसर क्या है बीटा। एंड बीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए ये इधर है और इस तरफ कौन है वी एक्स है, तो इसको मैं ट्रायंगल अगर बनाऊँ, ट्रायंगल देखिए कौन सा, ऐसे लाइन खींच कर, तो देखिए ये वर्टिकल पे कौन चला जाएगा यहाँ पर वी वाई,
और इस हॉरिजॉन्टल पे कौन आ जाएगा, वी एक्स है ही बेचारा, तो tan बीटा क्या लगाएंगे, tan बीटा इक्वल्स टू, tan बीटा अगर ये बीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस, तो tan बीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये मिल जाए तो tan बीटा नहीं आ जाएगा, बीटा से वहाँ पे आ जाएगा कि गिरते समय वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये बीटा भी हो गया। ये पूछा जाता है गिरते समय कितना एंगल होगा, सम टाइम ये दे देते हैं कि ये जब गिर रहा है ना, हमने ऐसा फेंका कुछ कि गिर रहा है तो ऐसे गिर रहा है एग्जैक्टली 90 पर, तो यहाँ से tan बीटा मतलब ये वैल्यू को हम सीधे tan 90 करके क्या कर लेंगे, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये कर सकते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ तक थी हमारी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे और हमारे पास जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास स्विमिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।